चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए तो भाई दुर्घटना हो गई थी, बोर्ड यहाँ पर टूट गया था। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ रहे थे बलयुग्म, किसी धारावाही चालक पर धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म। धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। अब कुछ चीज़ें नई हैं, समझो। धारावाही जो लूप होता है, धारावाही जो लूप होता है वो किसकी तरह काम करता है? धारावाही जो लूप हुआ करता है वो काम करता है मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय, ये बात अपन आपको पहले बता चुके हैं कि जो धारावाही लूप होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव के समान काम करता है, द्विध्रुव के समान काम करता है। तो कुल मिलाकर के धारावाही लूप एक प्रकार का चुंबकीय द्विध्रुव है। अगर आप भूल गए हो कि सर धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव कैसे है, तो आइए देख लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है कि ये आपके पास एक धारावाही लूप है जिसमें धारा आई जा रही है। बोलो हाँ। ये धारा आई जा रही है, तो आपको पता है कि धारा की दिशा बोलो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है? क्लॉकवाइज है। क्या है ये? क्लॉकवाइज है। समझ गए ना? क्लॉकवाइज है, मतलब सामने वाला कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। कौन सा पोल होगा? साउथ। देख लो मैच भी कर रहा है इसमें, ये ऊपर का तीर इस तरफ और पीछे का तीर इस तरफ। समझ में आया ना? तो इसमें साउथ पोल डायरेक्शन आगे की तरफ बनेगा और पीछे क्या बनेगा? नॉर्थ। पीछे क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। मतलब ये क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव है। क्या है? चुंबकीय। और हर चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय, जैसे विद्युत द्विध्रुव का विद्युत आघूर्ण होता था, अपन ने पढ़ा था -Q और +Q। हाँ है ना? तो इसका जो द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता था, P वेक्टर इधर की तरफ होता था। चुंबकीय द्विध्रुव का भी आघूर्ण होता है और उसको निकालने के लिए आप दाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करते हो। ये आपने धारा की दिशा में अपनी उंगलियों को कर्ल किया, जिस तरफ अंगूठा जाएगा उस तरफ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जाएगा। मतलब इसका चुंबकीय द्विध्रुव कहाँ होगा? अंदर की तरफ। कहाँ होगा? अंदर की ओर। तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो अंदर की तरफ आएगा। और मैंने इसके पहले आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बताया था, M = IA। क्या बताया था? M = I। A क्या होता है? वेक्टर सदिश क्षेत्रफल। तो M भी क्या होता है? सदिश क्षेत्रफल। समझ में आ गया ना? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस प्रकार से दी जाती है। ठीक है, तो M = IA। नोट कर लीजिए इसको, जरा सा इसको नोट करिए। हाँ, बादल मत बनाइए, ये आपका मेन मतलब थोड़ा सा हटके है साइड में, एक रफ टाइप में। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा निकालना आपको समझ में आ गया कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है। ठीक है ना? और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के साथ साथ धारा जाएगी जिस तरफ, उसमें आप हाथों की उंगलियों को मोड़ लो, जिस तरफ अंगूठा जाएगा वो जाएगी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। और साथ में ये बात भी पता चल गई आपको कि चुंबकीय जो धारावाही लूप होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव के समान कार्य करता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब हम इस चुंबकीय द्विध्रुव को किस में रखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में। किस में रखेंगे? धारावाही लूप को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखने जा रहे हैं। तो अब अपना डेरिवेशन शुरू होने जा रहा है। तो हम दो परिस्थितियां बनाएंगे। पहला, हम धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखेंगे। कैसे रखेंगे? लंबवत। और दूसरा, हम धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत ना रख करके किसी अन्य कोण पर रखेंगे। एक तो लंबवत रखेंगे और एक अन्य कोण पर रखेंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों पर विचार करते हैं। देखिए आइए, चलिए लिखिए पहला, केस नंबर 1। क्या लिख नहीं पाए क्या? हाँ, केस नंबर 1, केस फर्स्ट, परिस्थिति नंबर 1। लिखो, जब
धारावाही कुंडली का तल, क्वाइल बोलते हैं बेटा ये फ्रेम को, है धारावाही कुंडली, लूप को कुंडली भी बोलते हैं। धारावाही कुंडली का तल, जब धारावाही कुंडली का तल जब धारावाही कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, लो साहब जी, ये अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र है और मेरे पास एक कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लीजिए, ये कुंडली ले ली मैंने, क्वाइल, आयताकार कुंडली, बोलो देखी, ये आयताकार कुंडली है। आप तो स्केल से बनाओगे तो एकदम रापचिक आएगी, एकदम थोड़ी बढ़िया सीधी आएगी। हमारी ड्राइंग तो थोड़ी खराब है ही है। ये लो, ये धारावाही कुंडली बन गई है, बन गई। अब कैसी है, क्षेत्र कहाँ जा रहा, अंदर, कहाँ जा रहा है, मतलब उधर से भाले आ रहे हैं बहुत सारे और मुझे फोड़ करके अंदर जा रहे हैं, हाँ या ना, बहुत सारी लाइंस आ रही हैं। कल साइक्लोट्रॉन वाला वीडियो देखा होगा, उसमें लाइंस आ रही थी इमेजिनरी, वही है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है, इस पे धारावाही लूप रखा हुआ है। सर बोलोगे करंट कहाँ से आएगी, तो बेटा इतना ज़्यादा बाल की खाल नहीं होती, ये यहाँ से करंट आएगी और जाएगी वापस, मगर अपन को उस पर ज़्यादा कोई टेंशन लेना नहीं, तो अपन ने इसको पैक कर दिया है ना। नहीं तो कहोगे अरे सर करंट कहाँ से आ गई, कनेक्शन तो दिया ही नहीं आपने, करंट है वो मैंने पैक कर दिया है कि चलो अपना काम बनता रहे। चलो इधर करंट इधर आई, बोलो हाँ, इधर से ये गई, बोलो हाँ, इधर से ये गई और इधर से ये गई, समझ गए। तो पहला केस हमारे पास कि क्षेत्र और तल के बीच में, तल क्या होता है, तल जो सामने दिखाई दे रहा है बेटा, ये जिस पे मैं कलर कर रहा हूँ, और क्षेत्र कहाँ है, अंदर, क्षेत्र कहाँ है, तो क्षेत्र और तल के बीच में कोण कितने डिग्री है बताओ। हाँ, मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तल के क्या है, लंबवत है, तल के क्या है, मगर यहाँ पर चुंबकीय, मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और तल के बीच का कोण देखा जाए तो कितनी डिग्री, मगर यदि मैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण देखूं, एम वेक्टर, भैया चुंबकीय क्षेत्र बोलो कहाँ है, अंदर, और एम वेक्टर भी कहाँ होगा, देखा, चुंबकीय क्षेत्र भी कहाँ है, अंदर, और एम वेक्टर भी कहाँ होगा, अंदर होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र और एम वेक्टर के बीच का कोण बोलो कितने डिग्री, 0 डिग्री, मतलब ये एम वेक्टर के समानांतर है, एम वेक्टर के, और एम वेक्टर मतलब इसका एरिया सदिश, एम वेक्टर मतलब इसका, तो एम वेक्टर कह लो या एरिया सदिश कह लो, मतलब बी सदिश और ए सदिश के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। अब फीलिंग लाओ, फीलिंग कैसी वाली, ये अपनी क्वाइल है साहब, बोलो हाँ, ये धारा जा रही लपालप एकदम जा रही है, ये धारा इस पे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर से सटाक आया, तल के साथ चुंबकीय क्षेत्र का कोण कितने डिग्री, 90, आके भड़ाम से फोड़ करके गया। अब ये धारा जा रही है, बोलो हाँ, इसका क्षेत्रफल कहाँ खींचेगा, पीछे, कहाँ खींचेगा, अंदर की तरफ, कहाँ खींचेगा, अंदर की तरफ। भाई दो ही तरफ हो सकता है क्षेत्रफल, या तो बाहर या तो अंदर। अगर बाहर देखोगे, अब देखो अंदर की तरफ देखोगे तो क्षेत्र भी पीछे है पीछे की तरफ है, ये क्वाइल है, ये मैंने हटा लिया, क्षेत्र कहाँ, पीछे की तरफ, बोलो हाँ, और चुंबकीय आघूर्ण भी कहाँ है, पीछे की तरफ, और एरिया भी किस तरफ है, पीछे की तरफ। बोलो तीनों के बीच का कोण कितने डिग्री, 0 डिग्री, समझ में आया। तो यहाँ पर अपना ए बी और ए के बीच का कोण 0 डिग्री है। अब इस समय में निकालते हैं बल, कितना लगेगा, आयताकार लंबाई है बेटा, किताबों में इसको ले लेते हैं लंबाई ए, बोलो हाँ, इसे ले लेते हैं चौड़ाई बी, ठीक है ना। सब लोग जानते हो बल का फॉर्मूला ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा, हाँ भाई, थीटा क्या है, धारा और क्षेत्र के बीच का कोण, याद रखना, थीटा क्या है, धारा और क्षेत्र के बीच का। जब आप ILB साइन थीटा लगाओगे तो थीटा धारा और क्षेत्र के बीच का कोण लगेगा। आइए देखते हैं कितना लगेगा बल। हाँ जी, पहले वाले में बोलो, क्षेत्र कहाँ, अंदर, धारा कहाँ, बाहर, बल कहाँ लगा, नीचे, लग गया लेफ्ट हैंड, देख लो ध्यान से, लेफ्ट हैंड लगाना है। क्षेत्र कहाँ, अंदर, धारा कहाँ, इस तरफ यार, बाएं तरफ, और बल कहाँ, नीचे, बल लगा, बोलो हाँ, कितना लगा, F बराबर I की जगह I, लंबाई कितनी है और क्षेत्र कितना है, थीटा कितना है, 90, थीटा कितना है,
अरे इसके लंबवत घुस रहा ना, पूरे तल के लंबवत है क्षेत्र, तो इसके भी लंब। साइन 90 कितना हो गया 1, मतलब बल कितना हो गया IBB। IB ऊपर आ जाओ भाई साहब, बोलो क्षेत्र कहाँ है, धारा कहाँ है, इधर राइट दाएं तरफ, हाँ या ना। बल कहाँ लगेगा, ऊपर, कितना लगेगा IBB, बस हो गया, साइन 91 हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना। दोनों बल एक ही दिशा में काम करेंगे, क्रिया रेखा समान है, बोलो हाँ। तो दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल बल कितना हो गया 0। हुआ कि नहीं हुआ, ये बल और ये बल बराबर नहीं है, विपरीत नहीं है, दोनों कैंसिल कर देंगे, बोलो कुल बल कितना हुआ। अब इस वाली लिम्ब पे आ जाओ, इंग्लिश में बोलते हैं लिम्ब, क्या बोलते हैं, जिसको भुजा बोलते हैं अपन लोग हिंदी में। इस वाली लिम्ब पे आ जाओ, इस वाली भुजा पे आ जाओ भाई साहब, हाथ लेको, बोलो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, धारा कहाँ, बल किधर गया, बाहर की ओर, ये आ गया बल। बोलो बल कितना होगा, F बराबर IAB, साइन 90 जिंदाबाद। हाँ भाई साहब, इस पे देखो भाई साहब, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, अंदर, हाँ, धारा कहाँ, बल कहाँ, बाहर, कितना होगा F बराबर IAB। दोनों बल बराबर हैं, विपरीत हैं, दोनों की क्रिया रेखा भी समान है। देखो ये यहाँ आकर के यहाँ आके, हाँ है ना, मतलब मेरे को कोई पकड़ के एक इधर से खींचे एक इधर से खींचे, मैं संतुलन में, बोलो कुल बल कितना 0। तो यहाँ पे ये वाला ऊर्ध्वाधर बल भी हो गया 0 और क्षैतिज बल भी हो गया 0। मतलब इस प्रकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चालक लूप तल के लंबवत रखा है तो उस पर लगने वाला कुल बल, बोलो कितना होगा, समझ में आया, कुल बल कितना होगा। अब निकालते हैं कुल आघूर्ण। कुल आघूर्ण तब काम करता है, आघूर्ण तब लगता है जब दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं। यहाँ पर दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं कि समान है, समान क्रिया रेखा है, इसलिए किसी प्रकार का आघूर्ण भी नहीं लगेगा। तो बोलो कुल टॉर्क भी कितना हो गया, कुल बल कितना। तो भाई याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, नीट में लपालप आता है कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ कोई धारावाही लूप है, उस पर लगने वाला बल बताओ, आंसर कितना 0। उस पर लगने वाला आघूर्ण बताओ, कब, जब तल लंबवत हो क्षेत्र के, तब ओनली। समझ में आया, अगर तल लंबवत नहीं है तो नहीं लगेगा, समझ गए। तो अभी यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। नेट टॉर्क 0 हो गया और नेट बल भी कितना हो गया 0। आ गई बात समझ में। चलिए, तो नेट टॉर्क एंड नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा सेगमेंट अब यहाँ पर डेवलप करेंगे, व्हेन लूप इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा। अब आ रहा भाई साहब, अब हम लूप को रोटेट करेंगे, क्योंकि हमें टॉर्क आएगा कब, जब बल युग्म काम करेगा और एक ही एक्शन लाइन उनकी सेम समान नहीं होगी, उनकी क्रिया रेखाएं क्या होंगी, अलग अलग। क्या होंगी, अब लगेगी भाई साहब जबरदस्त वाली इमेजिनेशन, अब खतरनाक दौर शुरू होने वाला है, ठीक है ना। पहले इसकी फोटो ले लो भाई साहब। पहला केस समाप्त हो गया, अब दूसरा केस की तरफ डिस्कस करेंगे। दूसरा केस लिखो, अगर लूप को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, when loop is rotated by angle theta, when loop is rotated by angle theta, ठीक है, when loop is rotated by angle theta। बच्चों फीलिंग करो कि अभी आपके पास यहां पर एक सेकेंड, एक पेन ब्लू कलर का लाता हूं, जरूरत पड़ेगी। चलिए जी, ये हो गया। अब देखो, अब इस लूप को हम रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने का क्या फल निकलेगा उसको जानने की कोशिश कीजिए।
अभी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ये है, बोलो हाँ अंदर की तरफ, हाँ या ना, और तल अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे बैठा हुआ है ना, मतलब अभी चुंबकीय क्षेत्र और अपने तल के बीच में यानी आई कह लो या एल कह लो, उसके बीच का कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। समझ में आया? उसके बीच का कोण 90 डिग्री है। अब अपन घुमा रहे हैं बेटा, देखना यहां से, ये अपना तल है, क्या है अपना, और ये पीछे जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ये तल है और ये जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, पीछे की तरफ क्या है। अब हमने इसको घुमाना शुरू किया, देखो ये तल यहां से घूमना, भाई चुंबकीय क्षेत्र तो फिक्स रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र के रिस्पेक्ट में ये वाली चीज घूमना शुरू हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं होगी? अब इमेजिनेशन करके आंख बंद करो और ऐसे फीलिंग करो कि इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है सामने की तरफ, बोलो हाँ। एक कॉइल रखी हुई है सामने की तरफ ऐसे, हाँ या ना? दिखाई कॉइल नहीं दिखी? रेक्टेंगुलर फ्लेम अभी कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, बोलो हाँ या ना? अब जैसे ये कॉइल आपके दाईं तरफ घूमती है, इधर की तरफ आपने इसको घुमाना शुरू किया है, हल्का सा घुमा दिया, समझ गए ना? कैसे घुमा दिया? इस तरफ, किस तरफ? इस तरफ, आगे की तरफ थोड़ा दब गई, हाँ या ना? तो अब देखो पहले जो कोण 90 था, अब वो बढ़ करके ऊपर वाला कोण 90 के साथ थोड़ा सा और सा थीटा हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? 90 था पहले, पहले 90 था, पीछे वाला कोण था कि नहीं था? अब हल्का सा ऐसे आ गया थीटा, तो 90 प्लस थीटा कोण हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, अब देखो डायग्राम पे बना रहा हूं, आंखें खोल लो, देखो देखो देखो, सब समझ में आएगा। दिखा? ये थोड़ी सी कॉइल जो है ये थीटा कोण से इधर आ गई, बोलो हाँ, थीटा कोण से इधर की तरफ आ गई, आ गई, आ गई नहीं आई? बोलो ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? अरे उसकी पुरानी पोजीशन से ये वाला कोण कितना है? थीटा। आगे की तरफ आ गई तो ये वाला पीछे की तरफ कितना झुक जाएगा? थीटा। अरे आगे अगर ये थीटा की तरफ आएगा, इधर आगे जाएगा थीटा, तो अपनी पहली वाली पोजीशन से ये भी कितना जाएगा? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। अब एक चीज और देखो, पहले चुंबकीय क्षेत्र के साथ m मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, पहले चुंबकीय क्षेत्र के साथ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितने डिग्री एंगल बना रहा था? 0। कितना बना रहा था? हाँ या ना? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र पीछे था और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कहाँ था? पीछे। कितना कोण बना रहा था? अब जैसे ये मुड़ेगा, कॉइल मुड़ेगी, चे, हाँ या ना? चुंबकीय क्षेत्र तो वही है। अब ये कॉइल अगर थीटा कोण से मुड़ी है तो इसका जो लंबवत है वो भी थीटा कोण से मुड़ जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि वो ऐसा हो गया, हाँ या ना? जैसे मैं डंडा लगा लूँ यहाँ पे एक, समझ गए? अब मैं इधर मुड़ गया, हाँ या ना? तो मैं अगर थीटा कोण से मुड़ा हूँ तो मेरा जो लंबवत है वो भी कितने कोण से मुड़ेगा? समझ में आया? मतलब चुंबकीय आघूर्ण जो है वो भी कितने कोण से मुड़ गया? चलो बच्चों, बहुत काम की बातें होनी है, बहुत मजे की बातें होनी है। ये इसका अक्ष है, अक्ष तो वहीं रहेगा बच्चों, अक्ष मत बदल देना, समझ गए? अब आ जाओ भाई साहब, बल की बात करते हैं। क्या ये बल देखते हैं बेटा जी? देखिए बल कितना लगेगा। अब इस पर देखते हैं बल कितना लगेगा, ठीक है? ये देखिए इस पर जो बल लगेगा, इस पर जो बल लगेगा नीचे की तरफ, मैं लिखता हूं आई F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, बोलो हाँ या ना? F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आई की जगह कितना? बी की जगह कितना? एल की जगह बी। क्षेत्र कितना? पहले था एंगल 90, बोलो हाँ। अब 90 से बढ़ के कितना हो गया? 90 प्लस थीटा हो गया ना? तो साइन के अंदर क्या आएगा? 90 प्लस थीटा। यस और नो? पहले 90 था, पहले क्षेत्र के साथ कोण कितना था? 90 था। अब क्षेत्र के साथ कोण कितना हो गया? 90 प्लस थीटा। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ या ना? सेम यहाँ पे भी होगा, बोलो यस। था यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी सेम अमाउंट का बल लगेगा। F बराबर आई बी बी साइन 90 प्लस थीटा, हाँ या ना? सम्मित से दोनों बल ऊपर नीचे वाले क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्यों हो जाएंगे? देखो दोनों की क्रिया रेखाएं देख लो, दोनों की क्रिया रेखाएं देख लो बिंदास। आप देख लो भाई साहब, धारा
अब इस समय धारा ऐसी जा रही है, जा रही है, उल्टी बंद कर दी मैंने, ऐसे उल्टा बना दिया था। बोलो जा रही है, ठीक है। धारा यूं जा रही है, लियो भाई साहब लेफ्ट हैंड रूल लेके आ जाओ। ये धारा है, हाँ या ना, ये हाँ या ना। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बोलो बल कहाँ लग रहा, तो बल अभी भी नीचे लग रहा, और इस पे कहाँ लगेगा अभी भी, मतलब दोनों बल क्या हो गए, कैंसिल। दोनों बल क्या हो गए, और दोनों अक्ष के अनुदिश लग रहे हैं। लग रहा है कि नहीं लग रहे हैं, समझ में आया। मतलब हॉरिजॉन्टल दिशा, सॉरी वर्टिकल दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो बल लग रहे हैं वो एक दूसरे को विपरीत दिशा में कैंसिल कर देंगे, तो लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा। सारी पॉइंट पकड़ रहे हो ना, कुछ छूट तो नहीं रहा बेन साहब, कुछ छोड़ना नहीं। लंबवत दिशा में सब कुछ जीरो हो गया। ऊपर के बल ने नीचे के बल को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कर दिया। आंख मूंद करके दर्शन कर लो, क्वाइल मुड़ी हुई है, क्वाइल पे ऊपर की तरफ बल लग रहा है एफ आई बी बी साइन 90 प्लस थीटा, नीचे की तरफ भी आई बी बी साइन 90 प्लस थीटा। समझ में आ गया, लग रहा है ना, दिख गया कि नहीं दिखा। हाँ अब देखो भाई साहब इस पे आ जाओ, अब इस पे आ जाओ। अब ये है खतरनाक वाली इमेजिनेशन, सटाक सटाक। क्वाइल ये थी भाई साहब, क्वाइल ये थी, तो इस पे बल कहाँ लग रहा था, पहले बाहर की तरफ, बोलो हाँ, और इस पे कहाँ लग रहा था, अंदर की तरफ, इधर की तरफ। यदि यकीन नहीं है तो करके देख लो। पहले धारा की दिशा यू थी, बोलो हाँ, तो धारा की दिशा यूं थी, मतलब ऊपर की तरफ धारा, अंदर की तरफ क्षेत्र, ऊपर की तरफ धारा, अंदर की तरफ क्षेत्र। एक मिनट, धारा ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ। बोलो बल यहाँ लग रहा था, लग रहा था ना, तो बल यहाँ लग रहा था इधर की तरफ, और ये दोनों बल एक दूसरे को खींच रहे थे, हाँ या ना। अब देखिए अब क्या होगा, अब जैसे ये मुड़ा, अब जैसे ये मुड़ गया इधर की तरफ, मुड़ गया, मुड़ गया। देखो अब चुंबकीय क्षेत्र अभी भी लंबवत है, हाँ या ना, चुंबकीय क्षेत्र अभी भी क्या है, और धारा कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है। देखो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण अभी भी कितने डिग्री है, 90। कितने डिग्री है, 90। दिखा कि नहीं दिखा, नहीं दिखा। देखो धारा यूं जा रही है, बोलो हाँ, क्षेत्र सटाक फोड़ करके ऐसे नहीं निकलेगा सामने से, हाँ है ना, टच करते हुए निकलेगा, नहीं निकलेगा। और जब कोई टच करते हुए निकलेगी और ये धारा है, तो भाई लाइन ऐसी आ रही है, बोलो हाँ, लाइन ऐसी आ रही है, हाँ या ना। अब भाई पहले वो क्या था, पहले फ्लैट था तो ऐसा था, हाँ या ना, अब वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मगर अभी भी ध्यान से देखो कोण कितना बन रहा है, 90 तो बनेगा यार, हाँ या ना, क्योंकि वो धारा, वो तो वो क्या है, वो बिंदु लेके आ रही है, एकदम से खटाक से मारेगी उस पर। अब जब कोई चीज धागे के समान है तो उसका कोण कितना बनेगा, नहीं आया समझ में। इमेजिनेशन करके देख लो तुम लोग, अच्छे से मोड़ करके देख लो। क्वाइल है, क्वाइल मोड़ करके देख लो, क्वाइल जा रही है, धारा अंदर की तरफ, क्षेत्र आ रहा है। अब जैसे वो तार पे हिट करेगा आ करके, क्षेत्र हिट करेगा आ करके, तो बताओ कितना कोण बन रहा है। बना कि नहीं बना, ऊपर की छोड़ दो, अब वो तो बन चुका कोण, ऊपर का तो हो चुका। ऊपर का एंगल 90 नहीं है, नीचे का एंगल 90 बनेगा। ऊपर का एंगल 90 नहीं है, ऊपर का एंगल 90 नहीं है, नीचे का एंगल 90 होगा। बेटा मैं तार की बात कर रहा हूं, तुम पूरे क्षेत्र को मत पकड़ो, केवल तार की बात कर रहा हूं। बनेगा ना, बस यार यहां से सीधे ब्लो मारूंगा मैं, तो इस पर आकर के कोई घलेगा नहीं घलेगा, सीधी बात बताऊं। मैं अब इधर से मारूंगा बहुत सारे भाले, इस पर आकर के इस पर अटैक करेगा कि नहीं करेगा, हाँ है ना। यार हो क्या रहा था, हो ये रहा था, पहले मेरी पूरी बॉडी पे अटैक हो रहा था, बोलो हाँ। अब मैं मुड़ा तो सारे भाले इधर उधर वाले निकल जाएंगे साइड से, बोलो हाँ। मगर जो मेरे ऊपर घलेंगे वो मेरे को ऐसे आके गुच्छेंगे ना, टेढ़े थोड़े ना घुसेंगे वो, उनके सामने तो मेरी बॉडी को सीधे पेनेट्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे। दिख गया 90, दिख गया, नहीं दिखा, हाँ 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 बिल्कुल होगा 90। देखो कितना है, धारा की दिशा कहाँ है, अरे देख देख सही कर रहा, सही कर। धारा की दिशा कहाँ है, धारा की दिशा बताओ कहाँ, हाँ। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, हाँ। एंगल बता कहाँ पे बनेगा, हाँ। कितना बना, बना ना। ये तुम देख रहे हो, मालूम वो आ रहा ना ऐसे, ये सटाक आया, तुम ये देख रहे हो, ये अंदर वाला। मैं ये मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये ऊपर वाला देखो, हाँ या ना, ऊपर वाला, अंदर वाला क्षेत्र के उसके साथ, प्लेन के साथ मत देखो, हाँ ऊपर वाला देख, जो कह रहा वो दिखा है 90 की नहीं है,
भाई देखो ये आया, ये आया, हाँ या ना, ये आके सटाक यहाँ से मार करके गया, बोलो हाँ, ये इधर से सटाक इधर से मार करके गया। धारा की दिशा कहाँ है? ऊपर, धारा की दिशा ऊपर है और ये क्षेत्र इधर है, बोलो हाँ। तो ये वाला एंगल इसके साथ देखो, ऊपर वाली लाइन का एंगल इसके साथ देखो, बोलो कितना बना। तुम ये मत देखो, अब मैं दिखा रहा हूं, तुम ये देख रहे हो, ये मत देखना, ये इधर वाला मत देखो पूरा, तुम ये देख रहे होगे, ये तल के साथ का कोण है। ये कितने, किसके साथ का कोण है? तल के साथ कोण मत देखो, किसके साथ देखो? धारा के साथ। किसके साथ देखो? धारा के साथ। हाँ, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ अच्छा, ऊपर इसलिए हो रहा है, सुनो मेरी बात सुनो, क्योंकि ऊपर जो है तल पूरा धारा को ले लिया है। तल के नहीं, ऊपर जो है, जो धारा है बिल्कुल तल के अनुदिश चली गई है। आया समझ में? अरे मगर इसमें एक पॉइंट पे घलराना भाई साहब, इस पे एक बिंदु है ना, इस पे एक बिंदु है। अब उस पे तो साफ साफ यार ये देखो, ये क्षेत्र जा रहा है, बोलो हाँ। अब इस पे ये जो है ये बन गया अपने पास कोण, क्योंकि लूप पहला ऐसे था और मुड़ करके क्या हो गया, ये हो गया। पहले लूप ये था, बोलो हाँ, था पहले कितना था, 90 था, और मुड़ करके क्या हो गया, ये हो गया, हाँ या ना, मुड़ करके हुआ। तो ये क्षेत्र है, ये क्या है, क्षेत्र के साथ बोलो एंगल बदला कि नहीं बदला, बदला कि नहीं बदला, बदल गया ना। मगर यहां पर मेरे भाई एंगल नहीं बदलेगा, यहां पर एंगल बदलने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। चलो अभी इसके लिए नोट करो, इसको फिर और ज़्यादा समझेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास में एंगल नहीं बदला। अब देखो, अब समझना है आपको, बल किधर लग रहा है ये देख लिया आपने, इधर इधर और इधर इधर। कैसा इधर इधर का मतलब, ये था लूप था, हाँ या ना, था इस तरफ कि नहीं था, ये अपना लूप जो था खींच करके ये आ गया, बोलो हाँ। अब इसको ये बल खींच रहा, खटाक सीधे हो जा, ये कहेगा ये वाला बल, ओए सीधे हो जा, और ये वाला बल उधर की तरफ, समझ गए। मतलब मैं इसको मोड़ दूं और तुम, मैं यहां से खींच रहा हूं सीधा सीधा, कैसा खींच रहा हूं, ऐसा, कैसा खींच रहा हूं, ऐसा दिख रहा है। और ये कैसे खींच रहा है, पकड़ के सीधा इधर भी। मतलब कुल मिला करके मैं ऐसे मुड़ा हुआ हूं, इस तरीके से, कैमरे में ही नहीं आ रहा हूं, ये मुड़ा हुआ हूं मैं, हाँ या ना, और मैं इधर की तरफ मुड़ा हुआ हूं, और एक जन मुझे वहां से इधर, ये प्रियांशु इधर खींच रहा है और तुम मुझे इधर खींच रहे हो कि सर सीधे हो जाओ, क्या हो जाओ। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो यस और नो। तो कौन खींच रहे हैं, ये बल खींच रहे हैं। इस बल का परिणाम कितना, आई ए बी, और इस बल का परिमाण कितना है, आई ए बी। बट रुक जाओ, ये पुराने वाले थे, ये 0 हो गए थे। अब देखना जरा ध्यान से, ये वाला बल इस पर, अब ये लूप मुड़ा हुआ है, मैं बनाऊंगा तो ऐसे ही, ये देखो ये इधर लगा, बोलो हाँ, और ये कुछ इस तरीके से समझ में आएगा, ये वाला इधर लगा, बोलो हाँ, आई ए बी, बोलो आया समझ में कि नहीं आया। अब ये कहोगे सर ये टेढ़ी वाली लाइन क्यों बना दी, तुमको आ जाएगी समझ में। स्केल ऐसी थी तो सीधी थी, जब स्केल मुड़ेगी तो ये जो लाइन होगी टेढ़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। मतलब इस बार जो है क्रिया रेखा जो है थोड़ी सी बदल गई, क्रिया रेखा क्या हो गई, बदल गई, समझ में आया। इस बार जो है क्रिया रेखा फिक्स नहीं है, पहले जो बल के पॉइंट थे बिल्कुल इक्वल थे, अब इस बार बल के जो रग रहा, बल की क्रिया रेखा समान नहीं है, बल की क्रिया रेखा समान नहीं है। जैसे मेरा हाथ ये है, मेरा हाथ ये है, तो इस बल की क्रिया रेखा कैसी आएगी, इस तरफ, बड़ा मुश्किल हो रहा। इस बल की क्रिया रेखा कैसी आएगी, आगे की तरफ आएगी, और इस बल की क्रिया रेखा कहाँ आएगी, पीछे की तरफ। समझना, ये मेरा हाथ है, हाँ या ना, तो इस बल की क्रिया रेखा कहाँ आएगी, आगे की तरफ, और इस बल की क्रिया रेखा कहाँ आएगी, पीछे की तरफ। आई बात समझ में कि नहीं आई। अब देखो भैया, अब देखो, अब हमें निकालना है इस पर टॉर्क। क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। अब लूप को ऊपर से देखना पड़ेगा। अभी कहाँ से देखा, सामने से। अब कहाँ से देखेंगे, नहीं तो एंगल वेंगल कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। आ जाओ भैया ऊपर से देखते हैं। तो शुरुआत में ऊपर से देखा, इसको चढ़ करके यहाँ पे, ठीक है ना, इसको अपन ने चढ़ करके यहाँ पे देखा। ले भाई चढ़ाई, चढ़ गए, चढ़ गए ऊपर। चढ़ करके ऊपर से देखा था तो शुरुआत में यूं रखा हुआ था, बोलो हाँ, रखा था कि नहीं रखा था, शुरुआत में यूं रखा हुआ था, रखा था ऐसे, बोलो हाँ। फिर मुड़ गया, कैसे मुड़ा, यूं रखा था, सॉरी आपकी भाषा में यूं रखा था, बोलो हाँ।
फिर मुड़ गया, ओए आ गया, मुड़ गया, डुक 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 डुक, मुड़ गया। चलो भाई साहब, अब मैं ऊपर से देखूंगा मुड़ा हुआ तो ये मुझे लूप दिखाई देगा, बोलो हाँ। ऊपर से दिखा कि नहीं दिखा? कितने कोण से मुड़ गया? थीटा। कितने कोण से मुड़ गया? थीटा, बोलो हाँ। अब कैसा बल लग रहा है इस तरफ, बड़ी जोर का, बोलो हाँ। लग रहा है खींच के, लूप था ना, मुड़ गया था ना। ये वाला बल टिचुक, ये वाला टिचुक, याद आया? ये इधर वाला और ये इधर वाला, पक्का याद है? ये लूप मुड़ा हुआ है। अब इस पर बल इधर और इस पर इधर। आए मैं तुझे सीधा कर दूंगा, मैं भी सीधा कर दूंगा, हाँ सीधे हो जा, हाँ या ना। ये लूप रखा हुआ है, इस पे इधर और इस पे इधर। कितना? एफ बराबर वो लिखा है आई, एफ बराबर आई ए बी, और इस पे भी क्या? एफ बराबर आई ए बी, हाँ या ना। दोनों बल लग रहे हैं, लग रहे हैं। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये बल ऐसा है, ये बल ऐसा है, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या वाली होगी? ये होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये होगी। अगर ये कोण थीटा है तो बच्चों ये वाला कोण कितना होगा? थीटा। ये वाला कोण कितना होगा? थीटा, ठीक है ना। हाँ यस, ये वाला कोण भी हमारे पास हो गया थीटा, यस और नो। ये वाला कोण थीटा है अगर, तो ये वाला कोण कितना हो गया? और देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये वाला कोण भी कितना हो गया? थीटा। वर्टिकल अपोजिट नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर, एकांतर कोण। एकांतर कोण से ये वाला कोण भी कितना हो गया? आ गया समझ में? चलो जी भाई साहब, हाँ ये बोलो, ये जो टोटल लंबाई है ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल है कि नहीं है? भूल गए क्या? अरे ये कितनी थी चौड़ाई? बी, तो मुड़ गया तो क्या चेंज हो जाएगी कि वही रहेगी? तो ये बी हो गई, हाँ या ना। हमें क्या चाहिए? ये क्या चाहिए है? क्योंकि एक बल यहाँ लग रहा है, एक बल यहाँ लग रहा है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? ये यही होगी, एक्स मान लें। वैसे दुनिया डी मानती है, चलो अपन डी मान लेते हैं, हाँ या ना। तो भैया अपन ने पढ़ा है टॉर्क का परिमाण, बलयुग्म का परिमाण, टॉर्क बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, हाँ या ना। बल गुणे लंबवत दूरी। चलो भाई साहब, ठीक चल रही गाड़ी, हाँ। बल गुणे लंबवत दूरी, तो बल कितना है भाई साहब? आई ए बी। बल कितना है? आई ए बी। लंबवत दूरी कितनी है? डी। कितनी मान ले? डी मान लो, चलो ठीक है। लंबवत दूरी कितनी मान ले? डी। अब डी निकालने के लिए ये एंगल कितना है? थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, बोलो लंब कितना हुआ? डी। कर्ण कितना हुआ? बी। तो डी बराबर बी साइन थीटा आ गया। तो भैया यहाँ पे टॉर्क बराबर आई ए बी इंटू कितना? बी साइन थीटा, हाँ या ना। चलो देखो आई इंटू, मैं इसको ए इंटू बी लिख सकता हूँ, इंटू कितना? बी साइन थीटा, यस और नो। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब क्या? क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर हो गया आई ए बी साइन थीटा। तो लगने वाला जो बलाघूर्ण है कितना आ गया? आई ए बी साइन थीटा। थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा की दिशा के मध्य का कोण। समझ में आया? यह तल के साथ चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण नहीं, घूर्णन। जितना घूर्णन हुआ है, जितना घूर्णन हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास आई ए बी साइन थीटा, ये अपने पास आ गया इसका बल युग्म का आघूर्ण। कोई दिक्कत? टॉर्क बराबर आई ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, आई ए बी आपको मैंने बताया था एम, आई ए क्या होता है? एम। यदि आप भूल गए हैं तो एम बराबर आई ए, याद आया? तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा एम बी साइन थीटा। एम बी साइन, आप भूल नहीं सकते हो इसको, क्यों? मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ा रखा है, और मैंने आपको विद्युत ध्रुव का आघूर्ण पाया था टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, याद आया? वहां पे पी था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, याद आया? यहाँ पे एम क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव। यहाँ ई था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ बी क्या है? और थीटा वही था। समझ में आ गया? जो थीटा यहाँ है वो थीटा वहाँ था। तो टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, समझ में आ गया? हाँ भैया, वेक्टर फॉर्म में उस दिन वहां पे बताया था टॉर्क वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई, हाँ या ना? वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई। यहाँ पी के जैसा कौन और बी के जैसा कौन? एम क्रॉस
बी। बच्चों ये है मेन डेरिवेशन आपका, टॉर्क बराबर आई ए बी साइन थीटा एक फेरे की कुंडली के लिए। कितने फेरे की कुंडली के लिए? अगर ज़्यादा फेरे लिपटा दोगे तो जहाँ धारा 1 गुना थी वहाँ कितने गुना हो जाएगी? n गुना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन आई ए बी। क्या बन जाएगा? तो n फेरों की कुंडली के लिए जो अपना टॉर्क बनेगा बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। समझ में आया बच्चों? कुछ बुक में ऊपर वाला बल भी लंबवत दिया हुआ है बच्चों, नहीं। कुछ बुक में दिया है कि ऊपर वाला बल भी आई बी बी होगा, नहीं, गलत। ऊपर वाला बल आई बी बी नहीं होगा, आई बी बी साइन 90 प्लस थीटा होगा, क्योंकि वहां पर रोटेशन होता है। हाँ, जब ऐसा फ्लैट हो, फर्स्ट केस में हो सकता है, सेकंड केस में हो नहीं सकता। तो यहां पर आपका डेरिवेशन खत्म हुआ, टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी। समझ में आ गया? तो अपन को आज क्या क्या सीखने को मिला? अपन को यह सीखने को मिला कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अपने लूप को रख देते हैं तो उस पर किसी प्रकार का बल कार्य, किसी प्रकार का आघूर्ण कार्य, बट जैसे मोड़ दोगे तो उस पर बल तो 0 होता है मगर बल आघूर्ण 0 नहीं होता है। उस पर बल आघूर्ण कार्य करेगा और ये बल आघूर्ण होगा टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। सागर रेलवे स्टेशन का अगला रेलवे स्टेशन है बीना। क्या रेलवे स्टेशन है? बीना जंक्शन। समझ में आ गया? तो देखो भाई, मीना तो बहुत सुना होगा, अब बीना सुन लो। एन आई ए बी को मैं पलट करके लिख दूंगा टॉर्क बराबर बी आई एन ए साइन थीटा। तो ये क्या बीना साइन थीटा दिख रहा है? तो टॉर्क बराबर बीना साइन थीटा। समझ में आया? जैसे उस दिन था बिल साइन थीटा, वैसे यहां पर क्या है? बीना साइन थीटा। समझ में आया? तो टॉर्क क्या होगा? बीना साइन थीटा, और बल क्या था? बिल साइन थीटा। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ भाई, मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? जिस समय थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर, हाँ, मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा को 90 डिग्री में आना पड़ेगा। मतलब जो आपका प्लेन था, प्लेन का घूर्णन क्षेत्र के साथ कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। एक मिनट, प्लेन का घूर्णन क्षेत्र के साथ नहीं, जो प्लेन था उस प्लेन का घूर्णन 90 डिग्री पे होना चाहिए। देखो इस स्थिति पे टॉर्क कितना है? 0। कितना टॉर्क है? 0। कितना टॉर्क है? 0। अब अगर आप चाहते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम हो, हाँ, लूप क्या? लूप का बी के साथ, लूप का बी के साथ, लूप का बी के साथ तो कोण 90 डिग्री है। लूप का, लूप के प्लेन का बी के साथ कोण अभी कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। लूप का कोण जो है बी के साथ 90 डिग्री है, तो उस समय पे टॉर्क कितना है? 0। अगर आपका जो लूप है, आपका जो लूप है इस तरीके से, और वो घूम करके यहां पर आ गया, कहां पर आ गया? इधर पे आ गया। समझ में आ गया ना? तो इस समय आप पर जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। मतलब यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रोटेशन दिया है आपने, तो टॉर्क क्या लगेगा? मैक्सिमम। मतलब थीटा किसका? धारा व क्षेत्र के मध्य का कोण। धारा व क्षेत्र के मध्य का कोण अगर 90 डिग्री है तो क्या लगेगा? टॉर्क मैक्सिमम। सीधी सीधी बात। अभी और ज़्यादा इस पर कल डिटेल में डिस्कशन और करेंगे, एक तरीके से और बताएंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, ये वाला पकड़ना पड़ेगा, डायग्राम से ही समझ में आएगा। थीटा अगर 90 डिग्री होगा, मतलब लूप ये रखा था, बोलो हाँ। अभी इस अवस्था में इस पर लगने वाला बलाघूर्ण कितना है? 0। अब घूमते 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 ये आ गया, बोलो हाँ। लपालप वाला टॉर्क लगेगा, एकदम झाम वाला जलवेदार टॉर्क, क्योंकि ये कहेगा मुड़ जल्दी और ये कहेगा मुड़ जल्दी। खूब सारा टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये फोर्स एकदम लंबवत हो गए। हाँ या ना? फोर्स क्या हो गए? एकदम लंबवत हो गए। देख लो, ये ऐसा और ये ऐसा। हाँ या ना? और इस समय पूरी लंबाई इसके बीच की लंबवत दूरी बन जाएगी, क्योंकि एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा। समझ पाए? नहीं समझ पाए? अरे ये ऐसे ऐसे इधर की तरफ खींच रहा है और ये इधर की तरफ खींच रहा है, बोलो हाँ। जब ये ऐसा हो जाएगा तो ये वाला इधर खींचेगा और ये वाला इधर खींचेगा, तो ये दोनों बहुत जोर से इसको अलाइन करना चाहेंगे। मतलब इस समय टॉर्क क्या होगा? अधिकतम। क्या होगा? और इस समय टॉर्क क्या होगा? न्यूनतम। जब खिंच गया, जब क्षेत्र के समानांतर आ गया, क्षेत्र के मतलब तल क्षेत्र के लंबवत, तल क्षेत्र के लंबवत आ गया, तो इस पर टॉर्क कितना होगा? 0। टॉर्क कितना होगा? आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत?
हाँ भाई सवाल करिए, क्या सवाल है? फिर से बता देता हूँ। एक पहली चीज ये समझो थीटा क्या है। पहली चीज ये समझो थीटा क्या है। थीटा यहां पर घूर्णन की मात्रा है। पहली चीज ये समझो थीटा क्या है। थीटा यहां पर घूर्णन की मात्रा है। घूमा कितना है, समझ में आया? अब ये नहीं घूमा, मतलब क्षेत्र के लंबवत है। क्षेत्र के क्या है? क्षेत्र के क्यों है लंबवत? क्योंकि तल ये है, क्षेत्र अंदर है। बोलो हाँ। क्षेत्र कहाँ है? अंदर। तल ये है, तल ये दिख रहा आपको सामने, और क्षेत्र के क्या है? लंबवत है क्षेत्र की लंबवत की नहीं है? क्योंकि क्षेत्र फोड़ के अंदर आ रहा है। बोलो थीटा कितने डिग्री है? अरे गलत, मैंने थीटा क्या? घूर्णन की मात्रा, घूमा ही नहीं है। हाँ, तो बोलो टॉर्क कितना लगेगा? समझ में आया? अब देखो घूर्णन की मात्रा 90 डिग्री, ये घूम गया। बोलो हाँ। अब ध्यान से देखो, ये घूर्णन की मात्रा इस तरीके से हो गई है ना? कितना डिग्री घूम गया? 90 डिग्री। कितना डिग्री घूम गया? हाँ, टॉर्क क्या लगेगा? मैक्सिमम की मिनिमम? मैक्सिमम, क्योंकि ये वाली ब्रांच पे धड़ाक बाहर और ये वाली ब्रांच पे धड़ाक अंदर। बोलो आया समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और जान लो, इस वाली अवस्था में इस वाली तार में और इस वाली तार में कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये क्षेत्र के पैरेलल हो चुकी है ये तार ऊपर वाली। करंट, हाँ है ना? क्योंकि क्षेत्र भी अंदर जा रहा है और ये करंट भी कहाँ जा रही है? अंदर या बाहर? चाहे तो एक एंगल 0 डिग्री तो दूसरा कितने डिग्री? 180। और ये वाली भी कितनी? अंदर या बाहर? तो मतलब लंबवत अवस्था में, ये जो इसको मैं लंबवत कह रहा हूँ थीटा 90 डिग्री में, इस पर और इस पर कोई बल, मगर ये जो किनारे वाली है और ये जो सामने वाली है, इस पर जबरदस्त बल। समझ में आया कि नहीं आया? अब बाकी चिंतन मनन दिमाग में करो भाई, समझ गए ना? अब दिमाग में करो, इसको लगाना। मैं इसकी फोटो एक बार और भेज दूंगा। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद, कल पढ़ते हैं। नमस्कार।